देखो, इसमें बोल रहा है कि कैली हैमिल्टन थ्योरम इस मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई भी करना है और दूसरा है कि इसका इन्वर्स भी निकालना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो वही काम करेंगे सॉल्यूशन में कि जो हमारा मैट्रिक्स है उसको लिखो। लेट ए विद मैट्रिक्स 0 1 -2 एंड 3। तो इसका हमको फाइंड करना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं हम लोग इस तरह से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो करके। ठीक है, तो सबसे पहले निकालो इसको, इसमें इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू हो रहा है यहाँ से माइनस लैम्डा 1 -2 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो इस अब यहाँ से हम लोग सीधे सीधे निकाल लेते हैं, डायरेक्ट यहीं पर कर लो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वो आ जाएगा माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू जीरो निकला। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेना। इतना काम करने के बाद अब फिर वही जैसे कल कर रहे थे, रिप्लेस करना पड़ेगा। तुमको एलएचएस वाले पार्ट में चलना है और लैम्डा क्या इक्वेशन आया था इसको लिख लो पहले। सिंस, हाँ, लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू जीरो, ये आया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें हमको एलएचएस वाले पार्ट में, ये जो लैम्डा इतना सब जो पार्ट है इसी में सारा वर्क हमको करना होता है। तो हम लोग फाइंड करेंगे ए स्क्वायर -3a प्लस 2 × इसका इसमें सब वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर 3a और इसके बराबर। तो पहले नंबर ए स्क्वायर फाइंड करो। ए स्क्वायर 0 1 -2 3, फिर उसी तरह से 0 1 -2 3, दोनों को प्रोडक्ट करो। तो 0 × 0, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे, 0 × 0 प्लस 1 × -2, फिर उसी तरह से -2 और 0 को प्रोडक्ट करो तो यहाँ 0 आएगा, फिर 3 × -2 हो जाएगा। अगेन 0 1 1 3, 0 × 1 और 1 × 3, उसके बाद -2 × 1 और उसके बाद 3 × 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके लिखो तो -2 -6 यहाँ 3 और ये कितना, 3 3 9 और 2 गया 7, तो इतना आ जाएगा ए स्क्वायर में। ठीक है, फिर वैसे ही 3a निकालना है तो 3 × 0 1 -2 3, यहाँ से बन रहा है 0 3 3 दूना 6 3 तिया 9, यह आ जाएगा। फिर 2 × I भी निकालना पड़ेगा, 2 × 1 0 0 1, ये निकल रहा है तुम्हारे पास 2 0 0 2। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, सब वैल्यू को इसके जगह पर पुट कर देना है सिर्फ। तो ए स्क्वायर -2a प्लस 3i और 3a 2i इक्वल टू, यहाँ से हम लोग को मिल रहा है -2 -6 3 7, 3a का वैल्यू -6 9 और 2 0 0 2, जोड़ के देखो सबको तो कम्प्लीटली आ रहा होगा -2 0 +2 3 -3 प्लस 0 -6 प्लस 6 0 7 -9 प्लस 2
तो कुल मिला के हमको यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वैल्यू को पुट किए और सीधे सीधे इधर जीरो मैट्रिक्स मिल गया। तो इसका मतलब स्केली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, इसका काम हो गया। अब इसके बाद तुमको इनवर्स निकालना है। तो देखो, इनवर्स के लिए भी वैसे ही काम करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i बराबर हमको जीरो मिल चुका है। हमको क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स। तो सिंपली ए इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो। अब ए इनवर्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू ए बनाओ, 2 इंटू ए इनवर्स इंटू आई बनाओ, और यहाँ पर से जीरो से मल्टीप्लाई होगी, जीरो निकल जाएगा। सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा। यहाँ देखो पावर जैसा दिख रहा है -1 है और यहाँ +2 है, तो फिर हट के क्या निकलेगा? पावर 1। यहाँ पर ए इनवर्स और ए का ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ से आइडेंटिटी आ जाएगा, और आइडेंटिटी के साथ किसी को मल्टीप्लाई करो, वही फिर से उतर जाएगा। ये निकल गया। अब फॉर्मूला हम लोग को मिल चुका है, 2a इनवर्स बराबर आ रहा है 3i माइनस ए। तो ए इनवर्स का वैल्यू कितना बना? 3i माइनस ए होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हम लोग को इसी फॉर्मूला का अभी यूज करना पड़ेगा। 3 इंटू आई माइनस ए होल डिवाइडेड बाय 2, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, अब इसी में आई का वैल्यू और ए का वैल्यू दोनों को पुट कर देना, सॉल्यूशन मिल जाएगा। पुट कर दो इसमें। तो सबसे पहले 3i माइनस ए निकालना पड़ेगा। तो 3 इंटू 1001, ए हमारे पास जो पहले से गिवन था उसको यूज कर दो। 0 1 -2 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3003 माइनस 0 1 -2 3। तो यहाँ से 3 निकला, यहाँ -1 निकला, यहाँ 2 निकला, और यहाँ पर से 0 आ रहा है। ठीक है, तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला बनाए थे वो आया हुआ था 3i माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से बन रहा है 3 2 -1 0 होल डिवाइडेड बाय 2। तो यही हो जाएगा हमारा ए इनवर्स में। ठीक है, तो ऐसा मिक्स क्वेश्चन तुम लोग को रहे मिलेगा, जिसमें वेरीफाई करने के लिए भी बोला जाएगा और इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो दोनों चीज जब बोल रहा है ना, तो ज़्यादातर के चांस है कि 2/2 मैट्रिक्स का देगा, और जब एक वो चीज़ बोलेगा कि वेरीफाई करना है या फिर सीधे सीधे इनवर्स बस निकालना है, तो उस केस में 3/3 मैट्रिक्स वाला आएगा। वेरीफाई स्केली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 1 1 2 3 2 1 1 2, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो पहला काम वही करो। डिटर्मिनेंट ऑफ सॉल्यूशन में लेट ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया है पहले वो लिखो, 2 1 1 2 3 2 1 1 2। फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a minus lambda I equal to 0. It implies what? Determinant डायगोनल एंट्री में सिर्फ लैम्डा माइनस कर देना, 2 माइनस लैम्डा 1 1 2 3 माइनस लैम्डा 2 1 1 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अब नॉर्मल तरीके से सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालो, इसमें कुछ हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सब मल्टीप्लाई करना ही देखना पड़ेगा।
तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा 1 2 2 माइनस लैम्डा -2 करेंगे, फिर 1 1 1 2 माइनस लैम्डा, फिर उसके बाद लास्ट में 1 दिया हुआ है तो उसके लिए 1 1 3 माइनस लैम्डा एंड 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, तो 2 माइनस लैम्डा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 3 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा -2 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा -1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, 3 दूना 6 3 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -2 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये दिख रहा है 2 से गया 1, फिर इसमें सॉल्व करोगे तो ये बन रहा है -1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो फिर उधर से 2 माइनस लैम्डा और इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा प्लस 4 2 प्लस 2 लैम्डा -1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। फिर से लिखो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 लैम्डा स्क्वायर 10 लैम्डा प्लस 8 निकला, माइनस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस लैम्डा का क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा। अब इधर सॉल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक में, तो 2 और इधर से -3 निकला और इधर से 3 लैम्डा इक्वल टू 0। फिर सॉल्व करो इसको, तो 2 लैम्डा स्क्वायर यहाँ 5 7 लैम्डा स्क्वायर हो गया, 10 लैम्डा 4 लैम्डा 3 लैम्डा 10 3 13 से 4 8 नहीं 9 होगा, 9 लैम्डा, फिर माइनस लैम्डा का क्यूब है, फिर कांस्टेंट वाला वैल्यू 8 से 3 जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो सबको इधर इक्वल टू के इधर ले आओ तो लैम्डा क्यूब -7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -5 इक्वल टू 0। इतना आएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबसे बड़ा बात है कि इसमें नंबर नहीं कटता है। अरे कहाँ फूट गया जी, 11 लैम्डा आ रहा है, 2 10 8 5 4 वहाँ 11 वोल्ट। इस क्वेश्चन का अच्छा बात ये है ना, इस क्वेश्चन को बनाने के टाइम पर गलती हो भी जाए तो नंबर नहीं कटेगा। ये तो निकल गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको मानो फर्स्ट। अब इसके बाद देन हम लोग को करना क्या पड़ेगा, ए क्यूब जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकला है ना, इसमें सब जगह लैम्डा की जगह पर ए पुट करो, तो यहाँ से 7 ए स्क्वायर प्लस 11 ए -5 आई, इसको तुमको निकालना पड़ेगा और इसी चीज को 0 से इक्वेट करना है। तो एक एक को फाइंड करना पड़ेगा। ए क्यूब निकालोगे, ए क्यूब के लिए ए इंटू ए करना है, पहले ए को मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर निकालो, फिर उसके बाद फिर से ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा काम है। 2 1 1 फिर क्या है, 2 3 2 1 2 2,
पहले ए स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, पहला काम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो। तो 2 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 2। फिर उसी तरह से फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करना। तो 1 × 2, फिर उसके बाद 3 × 2 प्लस 2 × 2 निकलेगा। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो 1 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 2 × 1, ये एक हो गया। अब यही काम तुमको सेकेंड वाले कॉलम के साथ में भी करना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लो। तो 2 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 2। वैसे ही फर्स्ट रो इस सेकेंड रो सेकेंड वाला कॉलम करना। तो 1 × 2 3 × 3 प्लस 2 × 2। थर्ड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम करो तो 1 × 2 आ जाएगा। फिर उसी तरह से 2 × 3 हो गया और इधर 2 × 2 आ जाएगा। फिर उसी तरह से सब थर्ड रो के से थर्ड कॉलम के साथ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करो। तो 2 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 2। फिर वैसे ही 1 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 2। ठीक है, अब लास्ट वाला थर्ड रो और थर्ड कॉलम करो। तो 1 × 1 2 × 2 प्लस 2 × 2। अब सबको सॉल्व करके वैल्यू को लिखना होगा। तो बताओ, थोड़ा बड़ा काम है, करना तो पड़ेगा। तो ये आ रहा है, ये ज़्यादा हो गया है क्या, 1 × 1 होगा। सब में मिलकर 3 × 1 होगा जी। ठीक है, 7 3 2 5 और 2 7 आ रहा है। फिर जल्दी किए क्या, पूरी गड़बड़े। 2 के 2, यहाँ 1 था। सब जगह थोड़ा थोड़ा गड़बड़। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 5 1 6, 2 2 4 6, ठीक है। फिर उधर से 4 और 8, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर निकलेगा। फिर वैसे ही जब ए क्यूब निकालना है तो करना क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर का वैल्यू ले लो, 7 6 6 12 13 12 6 6 7, और इसके बाद तुम्हारे पास आएगा 2 1 1 2 3 2 1 1 2। मल्टीप्लाई कर लोगे और यहाँ से वैल्यू तुम लोग को मिल जाएगा 32 31 31।
62, 63, 63, फिर उधर 31, 31, 32, ये मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर उसके बाद सब ये तो दो वैल्यू मिल गया ना, उसके बाद सबको उसमें पुट करो और फाइनली जीरो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर का हो जाएगा। करके देख लेना, ठीक है। ये नॉर्मल है, इसमें वैल्यू पुट करना है और जीरो के इक्वेट करना है। इसमें देखो प्रॉब्लम, अगर मान लो तुम नहीं भी कर पा रहा है ना, तो इतना दूर अगर लिख भी देता है, जैसे ए स्क्वायर को हम दिस इंटू दिस करके इस एक्सप्रेशन में डाल देंगे, ए क्यूब को 3 बार लिखा दिखा देना है, 11 इंटू ए कर देना है, 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स डाल देना है। उसके बाद डायरेक्टली अगर इक्वल टू जीरो भी कर दो तो तुम्हारा लग आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हो तब करना, लेकिन अगर कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब इसमें हाँ, एक और चीज़, आइडेंटिटी यहाँ पर तुमको लेना पड़ेगा, ये वाला 3 बाय 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। फिर ए इनवर्स के लिए क्या करोगे, ए इनवर्स के लिए तो सबसे पहले वही की लिखो जो यहाँ पर हम लोग फाइंड किए हैं, ए क्यूब माइनस 7a² प्लस 11i माइनस 5i इक्वल टू जीरो, और दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब माइनस 7a² 11a माइनस 5i ए इनवर्स इंटू जीरो। अब मल्टीप्लाई करो अंदर, तो यहाँ से निकलेगा ए स्क्वायर, फिर 7 इंटू ए, फिर 11 इंटू आई मिल जाएगा, और 5 इंटू ए इनवर्स आ जाएगा, और इधर जीरो। तो ए इनवर्स के लिए तुमको फॉर्मूला मिल गया, 11i माइनस 7a माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से 7a माइनस 11i माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से ये फॉर्मूला मिला, वैल्यू को पुट करो और फाइंड करो ए इनवर्स, ठीक है। थोड़ा सा हेक्टिक है मल्टीप्लाई करने वाला काम ही, लेकिन करना तो पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक। तो बना के आना, जो भी 3 बाय 3 ऑर्डर का जो जो क्वेश्चन उसमें दिख रहा है ना, उस बुक में जहाँ पर कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है, ये सब करना है, सबको बनाओगे। और आज कौन सा दिन है, फ्राइडे है, कल सैटरडे है। एक ही बार मंडे को अब, ठीक है, ऑफलाइन, ठीक। उस बुक का